अपनी आवाज सुनाने के लिए सालों साल प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है या महीनों प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया मर चुकी है। कल अतीक अहमद ने कब पेशाब किया, कब नारा खोला, पूरे दिन चलाती रही। क्या यह सैनिकों का शकल दिखाने लायक नहीं है? अगर चौथा स्तंभ प्रेशर बनाता सरकार पे, जो बनाती रही 2014 से पहले, तो कब की सरकार की नींद खुल गई होती। किसानों को क्यों 13 महीना खड़ा रहना पड़ा? और जवान संसद से सड़क तक और सांसद से संपादक तक हर जगह खामोशी छाई हुई है। और यही वजह है कि जनता चिल्ला चिल्ला के मर जाए, उसकी आवाज बाहर निकलने नहीं दी जाती है। तो जवानों को क्यों 1 महीना से ज्यादा, क्या इनको भी 13 महीना लड़ना पड़ेगा? और 750 जवानों को शहीदी मानती है सरकार इनकी आवाज सुनने के लिए भी? तो सवाल बहुत सिंपल है कि आज सैनिक जब चिल्ला रहे हैं तो आज यहाँ मिलने क्यों नहीं आ रहे? हेलीकॉप्टर से आने की जरूरत थोड़ी है जंतर मंतर पे। ये सरकारें वोट लेना हो तब उनके पीछे जाती है। भी जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, उधर जाके हमारे मुंह में लड्डू डाल देते हैं और उसके बाद में फोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं। हमारे मुंह में तो लड्डू डाल दिया, लेकिन हमारे बच्चों का आप वैसे क्या करें? मुंह में तो लड्डू डाला, हाथ में लॉलीपॉप दे दिया। हाथ में लॉलीपॉप दे दिया। इसका तो कोई अभी मोदी जी को चाहिए। देखो, मित्रों के लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाए, अदानी जी की 12 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन देश के सैनिक रोड पे, आखिर क्या वजह है पाजी? सैनिकों को आज की डेट पे आप खड़े हैं यहाँ पे, महीनों से कोई नहीं पूछ रहा। बस मोदी जो गोदी मीडिया जिसमें बोलते हैं ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ नहीं आ रहे हैं। 3 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी है इस देश के खातिर, तीनों में अपने परिवार को ताक पे रखा। लेकिन आज 43 साल बाद रिटायर होने के बाद अपने परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए इनको आज संघर्ष करना पड़ा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है इस देश के लिए, जहां पे सैनिकों ने अपने प्राणों की बहुतों ने आहुति दे दी? दोस्तों नमस्कार, क्या आप भी किसी चीज के विरोध में आवाज उठाना चाहते हैं? तो ये 2023 है और जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, जिस देश में इनका सम्मान सर्वोपरि है, यानी कि हमारे देश के सैनिक लगातार 1 महीने से ज्यादा हो गए इनको आवाज लगाते हुए, लेकिन सरकार के कानों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। और आवाज भी ऐसी जगह से लगा रहे हैं जहां से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर मात संसद भवन, तमाम नेताओं का घर, तमाम मंत्रियों का घर। लेकिन जब देश के अंदर में दिवाली होली हो तो इनके साथ होली और दिवाली मनाने के लिए तमाम मंत्री, नेता, तमाम एक्टर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो रोड पे बैठे हुए अपने मांगों को उठा रहे हैं और लगातार आवाज लगा रहे हैं, 1 महीने से इनकी आवाज को नहीं सुना जा रहा। तो ये 2023 का लोकतंत्र है, जिसमें आपको हो सकता है कि किसानों की तरह 13 महीना संघर्ष करना पड़े और 750 लोगों की प्राणों की आहुति देनी पड़े, तब जाके आपकी आवाज पहुंचेगी उस हुक्मरान तक। नहीं तो चिल्लाते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं होगा। क्योंकि जब इस देश में हमारे पूर्व सैनिकों की नहीं सुनी जाती है, सैनिकों की नहीं सुनी जाती है, तो एक आम जनता चिल्ला चिल्ला के क्या करेगी? ये सैनिक पिछले 1 महीने से अपने एमएसपी के मुद्दे पे, एमएसपी मतलब मिलिट्री सर्विस पे, और किसान का एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनके फसलों के लिए, ओआरओपी के मुद्दे पे लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 1 महीने से ज्यादा हो गए और आपके साथ होली, दिवाली और पता नहीं क्या क्या जश्न मनाने वाले लोग आज कहाँ हैं? जो अपने आप को देशभक्त कुमार, कोई अपने आप को सैनिकों के साथ, होली मैंने सैनिकों के साथ मिलाई, वो सब कहाँ है? वो तो उसी टाइम भूल जाते हैं जब सैनिकों के साथ में रहते हैं, जाते हैं उधर होली मनाते हैं, उसके बाद में आकर बाद में भूल जाते हैं। इनको तो अडानी, अबानी और जो इतना इतना पैसा लेकर भागे वो सभी दिखते हैं। जो एक जवान है वो उसके सीने में गोली लगती है, बॉर्डर पर रहता है, कोई अफसर पीछे होता है तो जवान सबसे आगे होता है। गोली खाने के लिए भी हर मौसम में, हर दुख में, हर सुख में जवान आगे रहता है, तो उसकी नहीं सुनी जा रही। जे दुनिया कितनी है, इनके सामने पैसा लेकर कोई नीरव मोदी का दूसरा कितने भी भागे, उनको नहीं पकड़ा। कोई एक छोटा से काम कर दे उसको ये पकड़ लेते हैं, उनके पीछे ईडी लगा दिया, बोल लगा दिया। ये जवान का जो हक है उसको मिलना चाहिए। असी तो इन सरकार आगे फिर भी बेनती करते हैं कि हमारा हक मिलना चाहिए।
जरूरी है, क्योंकि हमने अपनी सारी जिंदगी बॉर्डरों के ऊपर बर्बाद कर दिया। अब हम इधर इनके हमारा हक लेने के लिए भी इधर हमारे को हक नहीं दे रहे। आपने पाजी बर्बाद नहीं कहते इसे, आपने इस देश की जनता को सुकून की नींद सुलाया है। हर सैनिक जो बॉर्डर पे, चाहे आप रिटायर हो गए, चाहे आज जो बॉर्डर पे बैठे हैं, उन्हीं की देन है कि जनता सुकून की नींद सोती है। लेकिन आज जब आप रोड पे चिल्ला रहे हैं, अपनी नींद आपको क्या हराम हो रखी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो आपको ओआरओपी के अंदर में जो सब कुछ मिल रहा है अभी, जिसके लिए आप आवाज लगा रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि सैनिकों को क्यों नहीं सुन रही है सरकार? मेरा सवाल बहुत सिंपल है कि आज सैनिक जब चिल्ला रहे हैं तो आज यहाँ मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? हेलीकॉप्टर से आने की जरूरत थोड़ी है जंतर मंतर पे। ये सरकारें वोट लेना हो तब उनके पीछे जाती है, और इस तरह वो अपना हक लेने के लिए वो सरकार के पास जाता है, वो लेकर अपना हक आता है। और ये जवान है, जेसु है, वो क्या करे, किसके पास जाए? कोई सुनता नहीं है। अब देखो ये साथ में है, ये सदन साथ में है, तो इधर भी आ सकते हैं, नहीं आते, वो जवान के नहीं सुनने वाले हैं जी। सवाल यह है कि आज लोगों को 2023 के अंदर में अपनी आवाज सुनाने के लिए सालों साल प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है, या महीनों प्रदर्शन क्यों करना पड़ता है? आपको यह समझना पड़ेगा कि इस देश का चौथा स्तंभ मीडिया मर चुकी है। कल अतीक अहमद ने कब पेशाब किया, कब नारा खोला, पूरे दिन चलाती रही। क्या यह सैनिकों का शकल दिखाने लायक नहीं है? अगर चौथा स्तंभ प्रेशर बनाता सरकार पे, जो बनाती रही 2014 से पहले, तो कब की सरकार की नींद खुल गई होती? किसानों को क्यों 13 महीना खड़ा रहना पड़ा, और जवानों को क्यों 1 महीना से ज्यादा? क्या इनको भी 13 महीना लड़ना पड़ेगा? और 750 जवानों को शहीदी मांगती है सरकार इनकी आवाज सुनने के लिए भी। आखिर गोदी मीडिया आपको दिखाती तो आज ये नौबत नहीं आती। अतीक अहमद ने कब पेशाब किया, कब नया नारा खोला, क्या हमारे जवानों का भी मुश्किल उनको दिखाना नहीं बनता? सबसे पहले सर, हम डब्बी चल बटालियन एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब, हम लुधियाना से आए हैं। आज सुबह हम 4 बजे के चले हुए हैं सर। तो हम जहाँ पे जितना भी हमारे सैनिक जहाँ पे धरना दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी सपोर्ट में और इनका समर्थन करने के लिए, इनकी तन मन धन से सेवा करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। दूसरा है सर, जो अभी देखो भाई तकरीबन हम 20 फरवरी से लगातार आ रहे हैं, हम जहाँ पर चौथी दफ़ा आ गए, पर सरकार के कान के ऊपर जू नहीं सर कर रही है। अभी मोदी जी जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, उधर जाके हमारे मुंह में लड्डू डाल देते हैं, और उसके बाद में फोटो खिंचवा के वापस आ जाते हैं। हमारे मुंह में तो लड्डू डाल दिया, लेकिन हमारे बच्चों का आप वैसे क्या करें? मुंह में तो लड्डू डाला, हाथ में लॉलीपॉप दे दिया। हाथ में लॉलीपॉप दे दिया। इसका तो कोई, अभी मोदी जी को चाहिए, देखो कितनी बड़ी फौज है सर। तो हम बॉर्डर के ऊपर 24 घंटे नौकरी करते हैं, पहरा देते हैं, पूरा देश हो रहा है। लेकिन मोदी जी और एनक्लूड सभी देश के वासी तो सभी देश के बीच में आते हैं ना, लेकिन हमें तो देख लो भी कि कुछ भी नहीं मिला इसमें। हमारा जेसीओ जवान को सिर्फ 2000 रुपया मिला है, 1500 2000, बिड्डो को भी मिला है 2000 रुपया 1500, अपनी वीर नारी को कुछ नहीं मिला। और नायब सूबेदार से लेकर ऑनरी कैप्टन तक तो बिल्कुल छोड़ दिया, और जेसीओ की तो पेमेंट तकरीबन 2525 रुपये पहले से भी कम कर दी है। 10 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठ के माफ कर दिए जाते हैं। इस देश में 8 लाख करोड़ रुपए का बैंक से फ्रॉड हो जाता है। इसी देश में 2014 के बाद से 2.5 लाख करोड़ का एनपीए बढ़ के 20 लाख करोड़ क्रॉस कर जाता है, कोई सिकंद नहीं। लेकिन 2015 से 2020 के अंदर में 6 सालों में महज 42,000 करोड़ रुपए करीब पूरे सैनिकों के ओआरपी के अंदर में बांटे गए, यानी कि 7,000 करोड़ रुपए सालाना। अगर 2019 से 2022 तक के अंदर में जो ओआरपी का बकाया है करीब 23,000 करोड़ रुपए, और जो 4.25 लाख सैनिक ओआरपी से बाहर है, अगर उनको भी ऐड कर दिया जाए, यानी कि टोटल 25 लाख सैनिकों को ओआरपी के अंदर कर दिया जाए, तो टोटल खर्चा करीब 8,500, यानी कि 7,000 के ऊपर सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए सालाना फर्क पड़ेगा। लेकिन 1,500 करोड़ रुपए देने में सरकार की बहुत दर्द होता है सरकार को, लेकिन मित्रों के लाखों करोड़ रुपया माफ हो जाए, अदानी जी की 12 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला हो जाए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन देश के सैनिक रोड पे, आखिर क्या वजह है पाजी? सैनिकों को आज की डेट में आप खड़े हैं यहाँ पे, महीनों से कोई नहीं पूछ रहा। बस मोदी जो गोदी मीडिया है जिसमें बोलते हैं, ਉਹਦੇ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸੰਸਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਪੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਸੰਗਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇ। ਇੱਕ ਜੋ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ,
ਬਸੰਤੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇ MSP ਇੰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਨੂੰ 5200 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ, ਅਫਸਰ 15,500 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਮਝੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 75,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਦੀ ਜੇਸੂ ਦੀ ਜਾਂ ਜਵਾਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। इस करके साढ़े ये आप लेकिन बताओ 97% जवानों की जहाँ पे फौज के अंदर में आबादी है, उनकी आवाज़ को तो सुनना चाहिए ना। मेरा सवाल तो इतना बिल्कुल सुनना चाहिए। मोदी के दबाव से कुछ ऐसा है कि वो वोटा की सिर से जीत जाऊगा। 2024 बहुत नज़दीक है, वो इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। जिदा अमित शाह है या मोदी है या रक्षा मंत्री है साढ़े, वो बिल्कुल भी इन्होंने तरफ ध्यान नहीं दे रहे। चलिए सर, मैं आपके पास आऊँगा। साहब कितने दिन हो गए आपको रिटायर हुए? 80 से मुझे रिटायर। 80 में आप रिटायर हो गए थे। जब रिटायर हुए थे तो कितनी उम्र थी आपकी? लगभग रही होगी 40 साल के करीब। मैंने आपको बताया ना, मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर में करीब 65,000 लोग हर साल जो सेना से रिटायर होते हैं, अलग अलग तरह के वेटरन्स में, अगर एज गैप आप देखेंगे तो 35 से 45 साल उनकी उम्र होती है। आधी जिंदगी उनके पास पड़ी होती है। 1980 में आपने रिटायर किया, 8-4-12 43 ईयर्स के बाद आज आप रोड पे खड़े होके अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा? बहुत विचित्र महसूस होता है, क्योंकि भारतीय सेना अपने शौर्य पराक्रम के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मुझे भारत सरकार की तरफ से 3 युद्ध में भाग लेने का मौका मिला है, सन 62, 65, 71, और तीनों युद्ध मैंने अपने परिवार को अलग रख कर लड़े। में युद्ध के दौरान मेरे माता पिता भाई बहन का देहांत हो गया, मैं उनके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाया था। क्योंकि देश की सुरक्षा हमारे लिए एक फौजी के लिए पहली एक डिमांड होती है, ये मांग होती है। और ये जो मूवमेंट चल रहा है हमारा वन रैंक वन पेंशन का, इसमें सरकार ने गंभीरता से इस पे विचार नहीं किया और काफ़ी लोगों को इसमें नुकसान हुआ है। जब ORP की लड़ाई चल रही थी, जैसा आप तो मेरे से बहुत बड़े हैं, लड़ाई लड़ी आपने, इस ORP के लिए भी संघर्ष किया है, काफ़ी बड़े तादाद में जवान इकट्ठा होकर उस लड़ाई को सक्सेस बनाने में लगे हुए थे, सफल बनाने में लगे थे। आज वही जवान कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ, छलावा हुआ। बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से बयान आते थे, उन बयानों के मुताबिक ORP सेकंड में उनका ये कहना था कि हम ये सारी कमियों को दूर करेंगे। बजाय दूर करने के और कमियां पैदा कर दी उन्होंने। GSU रैंक को बिल्कुल हटा दिया। जवानों को भी 500 रुपये से लेके 700 रुपये का फ़ायदा हुआ। जिसकी अगर 20 साल या 25 साल फौज में नौकरी रही है और जिसने 3 लड़ाइयाँ लड़के देश को जिताया है, उस आदमी के लिए 500-700 रुपये का उसके साथ उसको देना, उसके साथ उसका अपमान करना है। मैं तो ये इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी बोली कि 3 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी है इस देश के खातिर, तीनों में अपने परिवार को ताक पे रखा। लेकिन आज 43 साल बाद रिटायर होने के बाद अपने परिवार की लड़ाई लड़ने के लिए इनको आज संघर्ष करना पड़ा है। क्या ये शर्म की बात नहीं है इस देश के लिए, जहां पे सैनिकों ने अपने प्राणों की बहुतों ने आहुति दे दी और जिन्होंने लड़ाई लड़ी और भगवान की दुआ से बच गए, ऊपर वाले की दुआ से बच गए, और शायद इस खुशी में थे कि चलो मैंने देश का सेवा कर लिया, अब सुकून की जिंदगी जीऊंगा परिवार के साथ में। आज इस परिवार के लिए लड़ना पड़ रहा है एक सैनिक को। पाजी कहाँ से आए? ਅਸੀਂ ਦੱਬੀ ਚੱਲ ਬਟਾਲੀਅਨ ਫੋਰਸ ਕਲਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੌਥਾ ਸਤੰਭ ਹੈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ। ਕੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਪੁਕਾਰ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ? ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਫਸਟ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ORP 2 ਦੇ ਅੰਦਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੀਰ ਨਾਰੀ ਦੀ ਆ, ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਜੇਸ਼ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ नहीं ਮੰਨਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੀਏ। संसद से सड़क तक और सांसद से संपादक तक हर जगह खामोशी छाई हुई है, और यही वजह है कि जनता चिल्ला चिल्ला के मर जाए, उसकी आवाज बाहर निकलने नहीं दी जाती है। पाजी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है
कि अगर आज के डेट में चौथा स्तंभ अगर सजग होता और आप लोगों को दिखा रहा होता तो बहुत फर्क पड़ता, सरकार के ऊपर दबाव पड़ती, और कहीं ना कहीं आप ही नहीं, जो जनता की मांगे हैं उस पर कम से कम सरकार विचार तो करती। जब उनको ये फिक्र ही नहीं है कि हमें कोई प्रेशर पड़ रहा है मीडिया से, तो चौथा स्तंभ तो खत्म हो चुका है, तो दबाव कैसे आएगा? जवाब जो मीडिया है वो हमारी बात को आगे नहीं पहुंचाता। बाकी जो सेक्टर सरकार है, जो पता होने के बाद भी सो रही है, उसको पता नहीं भी हमारे सैनिक हमारे सड़कों में बैठे हैं जिन्होंने देश के लिए नौकरी किया है, तो उनको कोई मतलब नहीं है हमारे से। हमारी ये गुजारिश है भी हमारी मांगे जल्दी पूरी करें तो हम अपने बच्चों के साथ अपना टाइम पास करें। चलिए, हमारे साथ पूर्व फौजी थे, अपने अपने मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि सड़क से संसद तक और संपादक तक और सांसद से संपादक तक सब जगह खामोशी चाहिए। न सांसद इनसे मिलने आ रहे हैं, न मीडिया वाले इनको दिखा रहे हैं, लगातार ये लड़ रहे हैं। लेकिन ये फौजी है, हार नहीं मानेंगे। जब देश के लिए लड़ सकते हैं तो हक के लिए भी लड़के अपनी जीत जरूर हासिल करेंगे। नमस्कार।